साजिश का पेजर बम। लेबनान और सीरिया में एक साथ कई शहरों में पेजर ब्लास्ट से हड़कंप मचा है। कई शहरों में सैकड़ों पेजर करीब घंटे भर के अंतराल में फट गए, जिसमें ताजा आंकड़ों के मुताबिक 11 के बारे में जानकारी मिल रही है कि उनकी मौत हुई। वहीं करीब 40,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पेजर धमाके के शिकार लोगों में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकियों की खासी तादाद है। हिजबुल्लाह ने अपने 10 आतंकियों की तस्वीर भी जारी की जो पेजर ब्लास्ट में मारे गए। इस हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए। हिजबुल्लाह का आरोप है कि पेजर धमाका कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि इजराइल की साजिश है और इसका बदला लिया जाएगा। 100 से ज्यादा पेजर ब्लास्ट हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इसके पीछे सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और उसकी साजिश बता रहे हैं कि कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये दरअसल साजिश है इजराइल की और इस साजिश का बदला वो जरूर लेंगे, ये धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं और अभी 11 लोगों की मौत की खबर शुरुआती तौर पर आ रही है। बड़ी खबर ये, कई शहरों में सैकड़ों पेजर करीब घंटे भर के अंतराल में फट गए हैं। ये सीसीटीवी तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह वहां पर यह धमाका होता है। हालांकि इसे साजिश के तौर पर बताया जा रहा है कि इजराइल की साजिश है। 100 पेजर एक के बाद एक धमाके हुए हैं जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पेजर धमाके के शिकार लोगों में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकियों की खासी तादाद है। हिजबुल्लाह ने अपने 10 आतंकियों की तस्वीर भी जारी की और जो पेजर ब्लास्ट में मारे गए हैं। इस हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिजबुल्लाह का आरोप है कि पेजर धमाका कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, इसको ये कह के नहीं झुटलाया जा सकता बल्कि ये इजराइल की साजिश है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। तो ये आप तस्वीरों में भी देखिए किस तरह ये धमाके हुए, एक के बाद एक ये धमाके होने लग गए। 100 पेजर ऐसे धमाके हुए हैं। तस्वीर नंबर 1 जरा आप देखिए, लोग किस तरह डर कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में महिलाएं आपको दिख रही है। जब ये धमाका होता है वहीं एक महिला बैठी होती है, अचानक से धमाका होता है और वहां से वो भागती हुई नजर आती है। वहीं आप जो तीसरी तस्वीर देख रहे हैं उसके बाद के जो निशान है, किस तरीके के धमाके हुए हैं वो आप सुनिए। इसको इजराइल की साजिश के तौर पर सीधे तौर पर देख रहे हैं और इसका बदला लेने की चेतावनी भी दी जा रही है। सड़क पर धमाका, घर में धमाका, दुकान में ब्लास्ट, एक के बाद एक धमाके हुए और लेबनान सीरिया के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आखिर क्या है उस एक घंटे में हुए धमाके का राज? कैसे हुआ वो धमाका? किसने दिया उस खौफनाक प्लान को अंजाम? ऐसी कौन सी तकनीकी है जिससे लेबनान और हिजबुल्लाह में दहशत है? उस दहशत का नाम है पेजर बम। आपने अलग अलग बम के नाम सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह पर ऐसा वार हुआ है कि वो तिलमिला गया है। 17 सितंबर को लेबनान के अलग अलग हिस्सों में धमाकों से खलबली मच गई। ये खलबली उसी शातिर साजिश का परिणाम थी जिसे पेजर के जरिए अंजाम दिया गया। यह सदी का सबसे खतरनाक ऑपरेशन कहा जा सकता है। जी हां, सदी का सबसे खतरनाक और घातक ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन का हथियार बना है पेजर। वही पेजर जिसे संदेश के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार वही पेजर हथियार बना है। मंगलवार को एक साथ लेबनान के अलग अलग शहरों में धमाके होने लगे, सैकड़ों ब्लास्ट हुए। मुख्य टारगेट बेरूत रहा। बेरूत के दाहिया, बिक्का, नाबातिया, बिंत जबैल, दक्षिण बेरूत और दक्षिण लेबनान के इलाके टारगेट पर रहे। सीरिया के कई इलाकों में भी करीब 100 धमाकों से हड़कंप मच गया। तकनीकी वार का हथियार बने पेजर ब्लास्ट में लेबनान में करीब 10 लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 4000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार का बेटा भी मारा गया। साथ ही लेबनान में ईरानी राजदूत मोजतबा अमानी को भी चोट आई। उनकी आंख में गहरी चोट है। बताया जा रहा है कि आंखों की रोशनी पर भी बड़ा असर पड़ा है। ऐसे धमाकों और उससे जुड़ी तबाही के बाद दुनिया हैरान है। हर कोई इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को देखकर हैरान है। आखिर कौन है इस पेजर ब्लास्ट के पीछे? लेबनान और हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इसके लिए इजराइल को गुनहगार बताया है। जानकारी आ रही है कि जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ उन्हें हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। गाजा में लड़ाई की शुरुआत के बाद से हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को आगाह किया था। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी और संपर्क के लिए पेजर दिए थे। अभी जो ब्लास्ट हुए हैं, पेजर की वो सभी खेप ताइवान से मंगाई गई थी।
ऐसे में सवाल है, एक साथ धमाके की इतनी बड़ी साजिश कहां, कैसे और किसने रची? आज तक ब्यूरो। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह को भेजी जाने वाली पेजर की खेप में पहले से ही छेड़छाड़ कर दी थी। लेबनान पहुंचने से पहले ही खास बैच नंबर वाले पेजरों में विस्फोटक डाल दिए गए थे। ये विस्फोटक बैटरी के पास रखे गए थे और लगभग 1 से 2 औंस विस्फोटक रखा गया था। इसके साथ ही उसे ट्रिगर करने के लिए स्विच भी डाला गया था। बस एक मैसेज भेजा गया और वो स्विच ट्रिगर हो गया, जिससे सिलसिलेवार ढंग से एक खास बैच के पेजरों में धमाके होने लगे। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों की मौत पर गमगीन है। अब वो बदले की बात कर रहा है। इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। एक तरह से हिजबुल्लाह भी मान रहा है कि ऐसा घातक वार इजराइल ही कर सकता है। हिजबुल्लाह आतंकवादियों का भरोसा था कि इंटरनेट के युग में मोबाइल के खतरे से दूर पेजर कारगर होगा, क्योंकि ये पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और पुरानी तकनीक है। लेकिन हिजबुल्लाह के भरोसे पर पेजर अटैक हुआ, उसके लड़ाके मारे गए, कई अन्य की भी जान गई। अब हिजबुल्लाह अपने सदस्यों की मौत पर गमगीन है। वहीं इजराइल के लोग इस पेजर अटैक को लेकर बेहद खुश हैं। सीरियल पेजर ब्लास्ट को लेकर तेल अवीव के लोग गर्व से कह रहे हैं कि ये उनका मुल्क ही कर सकता है। आरोप लग रहे हैं कि इजराइल ने लेबनान और सीरिया में हुए सीरियल पेजर ब्लास्ट को अंजाम दिया। जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, उससे एक बात तो साफ है कि काफी ठोस रणनीति और लंबी प्लानिंग के तहत इसकी तैयारी की गई होगी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए इस हमले को कौन भूल सकता है। इजराइल ने अपने 1100 से ज्यादा नागरिकों को इस आतंकी हमले में गंवाया था और खौफनाक बदले की कसम खाई थी। तब से अब तक इजराइल गाजा को तबाह कर चुका है। लेबनान में भी हमले होते रहे हैं, हिजबुल्लाह को निशाने पर लिया गया है, सीरिया में भी कार्रवाई की गई। पेजर अटैक इजराइल की उसी बदले की कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। आरोपों के मुताबिक इजराइल ने ताइवान से लेबनान भेजे गए पेजर में विस्फोटक लगा दिए। सामने आ रहा है कि इजराइल ने हर एक पेजर में 1 से 2 औंस विस्फोटक पेजर की बैटरी की बगल में लगाए। साथ ही इसमें स्विच भी लगाया ताकि डेटोनेट किया जा सके। सभी पेजर में ऐसी छेड़खानी लेबनान पहुंचने से पहले की गई। विस्फोटक लगाए जाने के बाद उन्हें लेबनान भेजा गया। फिर 17 सितंबर की शाम उन तमाम पेजर्स पर मैसेज आए। तब उन पेजर्स में कई सेकंड तक बीप की आवाज बजी और जोर का धमाका हुआ। लेबनान और सीरिया में ऐसे पेजर ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने कहा है कि ऐसे हमले को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका का इस हमले से कोई लेना देना नहीं। उधर यूएन ने भी पेजर ब्लास्ट को लेकर चिंता जताई है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बताते हैं पेजर को हथियार बनाकर लेबनान से सीरिया तक कैसे हमला हुआ और ये किसने किया। तो सबसे पहले समझिए लेबनान में क्या हुआ। दोपहर 3:30 बजे हजारों पेजरों पर एक मैसेज आया और फिर वो बीप करने लगे और शाम 4:45 बजे से विस्फोट शुरू हो गए। इस हमले के पीछे कौन है? तो हिजबुल्लाह और कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल का हाथ बताया है। अब सवाल यह है कि पेजर कैसे फट सकता है? तो जवाब यह है कि मैसेज भेजकर लिथियम बैटरी को गर्म करके पहले से रखे विस्फोटक में धमाका किया जा सकता है। अब सवाल यह भी है कि मैसेज आने के बाद ही लेबनान में पेजर क्यों फटे? तो बता दें कि मोबाइल फोन के उलट पेजर रेडियो वेव पर काम करते हैं। मैसेज भेजकर पहले से डाले गए बग को एक्टिव कर बैटरी को गर्म कर दिया गया और विस्फोट होने लगे। लेकिन इस जमाने में जब फोन आसानी से उपलब्ध हैं, तो पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था हिजबुल्लाह? तो बता दें कि अपने चीफ ने ही अपने लड़ाकों से कहा था कि इजराइल फोन ट्रैक कर उन पर हमला कर सकता है, इसलिए वो पेजर का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ एक पेजर ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो है, लेकिन ऐसे सैकड़ों पेजर ब्लास्ट लेबनान और सीरिया के शहरों में हुए हैं। इन दोनों देशों में शहर शहर कल दिन भर एम्बुलेंस का सायरन गूंजता रहा और लोगों में अफरा तफरी रही। लेबनान की राजधानी बेरूत की तस्वीर है। अस्पताल के भीतर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि बाहर आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस से घायलों को लाया जा रहा है। लेबनान के शहर टेबनाइल के एक अस्पताल के बाहर की तस्वीर आप देखिए। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं।
लेबनान के हाजमीर शहर का आप मंजर देखिए। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी जैसी स्थिति है। लेबनानी शहर सिडोन में भी मंजर बिल्कुल वैसा ही है। लेबनान में लोग खासकर हिजबुल्लाह की आतंकी आपसी बातचीत के लिए पेजर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने ग्रुप के नेताओं को सेल फोन इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि हिजबुल्लाह को डर था कि इजरायली फौज सेल फोन से आसानी से उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। सीरियल पेजर धमाके को देखते हुए लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को पेजर से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की है। ये सीरियल पेजर धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब इजरायल और लेबनान के बीच में तनाव चरम पर है। इजरायल और हिजबुल्लाह के सहयोगी आतंकी संगठन हमास में लगभग 11 महीनों से भी ज्यादा समय से जारी जंग के बीच लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच तकरीबन रोजाना लड़ाई हो रही है। हिजबुल्लाह ने सीरियल पेजर ब्लास्ट में इजरायल का हाथ होने का आरोप लगाते हुए बदला लेने की धमकी दी है। आज तक ब्यूरो।